जब कोई बांझ औरत कुआं के अंदर जाती तो वो प्रेग्नेंट हो जाती। मेरे गांव के बाहर एक कुआं है जहां हर रोज कोई न कोई बांझ औरत आती थी और उस कुआं का रखवाली एक आदमी करता था। जब मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए सोची आखिर ऐसा कैसे हो सकता है तो इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम सीमा है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। दरअसल मेरा पूरा परिवार में मेरी माँ, मेरा भाई और भाभी हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ। मेरी भाई की शादी 3 साल पहले हुई थी और शादी के बाद अभी हम लोग के साथ गांव में रहने लगी थी। भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और माँ की इच्छा थी उन्हें जल्दी से एक पोता हो जाए। माँ ने भाभी को एक दिन कुआं के पास लेकर गई, लेकिन वहां जाते ही भाभी ने बोला, मैं यह काम नहीं करूँगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला संतान के खातिर कुएं में कौन उतरता है। जिस भगवान को संतान देना होते हैं वो देर सवेर दे ही देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है भगवान मेरी गोद जरूर भरेंगे, इसलिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनने से साफ मना कर दिया। साफ डर दिखाई दे रहा था भाभी के चेहरे पर, लेकिन माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो मर तो नहीं जाओगी ना। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारी पड़ोसन रामा की बहू पिछले 7 सालों से वह माँ नहीं बन पा रही थी। जब वह कुएं में उतरी तो कुएं ने उसे 5 बेटे दे दिए। जब शाम को भाई आया तो माँ ने सारी बात बताई तो भाई ने भी भाभी का साइड ले लिया। तो भाई की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगे, इन चीज़ों में भगवान की कृपा होती है। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझोगे। मुझे पता है कि तुम्हें भी शहर की हवा लगी हुई है। ये शहर की है ना, इसलिए तो गांव वालों को बेवकूफ़ समझती है। तुम भी अपने दिल में सोच ही रही होगी, तुम्हारी सास को क्या पता है, ये तो बातें बनाती है। मगर ऐसा नहीं है, इन चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान जी की खास नज़र होती है। अगर हम तुम्हें सच बताएं तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था बहू शहर से लेकर आओ। मैं गाँव की अपने जैसे ही सीधी साधी लड़की अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति के सामने हाथ जोड़ दिए तो हमें मजबूरी में तुम्हें अपना बहू बनाना पड़ा। मगर अभी मेरे पति भगवान के पास चले गए और तुम्हें झेल रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी शादी के 3 साल हो गए हैं। अगर तुम मुझे अभी पोता नहीं दे पाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। मेरे बेटे के रिश्ते की कमी नहीं है। इतना कहकर अपने पैर पटक दे माँ कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की आंखों आंसू से भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सुंदर सी सीधी सादी सी मासूम लड़की थी, मगर माँ उन्हें सुबह शाम ताना देती रहती थी, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी जबकि हम लोग गांव में रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपनी दुकान से वापस आए तो माँ ने भाई को डराने के लिए कहा कि सोहन, तुम दोनों पति पत्नी के पास 6 महीने का समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी देते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह कहने लगे, माँ आप कैसी बातें कर रही हो। मेरी पत्नी रीना में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी समझदार है। घर को भी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। भला दूसरी शादी बीच में कहाँ से ले आई। माँ कहने लगी, समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम जमीन जायदाद किसके नाम पे छोड़कर जाओगे। कोई तो तुम्हारे नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं जानती। माँ की बातें सुनकर भाई अचानक से चुप हो गए। माँ अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पे रख लिया और कहने लगी कि कसम है, अगर मुझे 6 महीने में पोते की खुशखबरी नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया।
भाई ने अपने मन को कंट्रोल किया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर मैं आपको खुशखबरी नहीं दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की सब बातें भाभी अपने कमरे में खड़ी सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी के आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपने भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगे कि आप चिंता ना करें। भाई ने सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह दिया है। भाई ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं। लेकिन भाभी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहने लगे, कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद भाभी खामोश होकर बैठ गई। फिर वह रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मैं एक थाली में भाभी का खाना लेकर उनके कमरे में गई, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। सुबह भी वह कमरे से नहीं निकली थी। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की ही होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही ऐसी है, वह कैसे मान जाती। भाई फिर खाना खाए बगैर ही अपने दुकान पर चले गए थे। जब माँ को बात पता चली तो उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से दुकान के लिए निकले, माँ आंगन में आकर बैठ गई और अपना मुख भाभी के कमरे की तरफ कर लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि कोई भी लड़का यूं किसी लड़की के पीछे नहीं आता। लड़के की तरफ से ही कोई इशारा मिलता है तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने अपने पति से कहा था कि आपकी दोस्त की बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वो कहने लगे मेरे दोस्त मेरे पैरों पर गिर गया था, हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लो। अगर यह लड़की शरीफ होती तो क्या उसके यह तरीके होते हैं जिसकी वजह से पति भूखा घर से बाहर काम पे चला गया। मेरा बेटा 30 साल का हो गया, आज तक बगैर नाश्ता के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर जब से ये शहरी औरत हमारे घर में आई है तब से ही सब कुछ हो रहा है। मेरे मासूम से बच्चे से शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ भाभी को सारी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठे वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आज पापा रहते तो क्या माँ आज भी उनकी दोस्त की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही होती। इतना बुरा व्यवहार कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। असल में कुछ ऐसा हुआ कि रीना भाभी जब शहर में रहती थी तो उनके कॉलेज में एक आवारा लड़का पीछा करने लग गया था उनका, और वह रीना भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना भी चाहता था। वह एक आवारा किस्म के लड़का था, इसलिए रीना भाभी के मम्मी पापा उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया। गुंडे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया था अगर रीना की शादी उससे नहीं हुई तो रीना को उठाकर ले जाएगा। उस गुंडे की बात सुनकर आंटी अंकल के होश उड़ गए थे। इस हालत की वजह से आंटी अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आंटी अंकल ने देखा कि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो यह बात सुनकर पापा बहुत खुश हो गए और प्यार से कहने लगे हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब पापा को पता चला कि भाभी के पीछे कुछ गुंडे लड़के लगे हैं तो उन्होंने उन लोगों से रिश्ता लेने से मना कर दिया था। फिर वह कहने लगे कि दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, अगर हमने इस तरह एक बिगड़ी हुई लड़के के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो मुझे डर है मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे उससे तो मार ही डालेंगे। मेरे पापा को भी डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी तो कहीं गुंडे मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे के साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन अंकल मेरे पापा के आगे हाथ पैर जोड़ दी। उन्होंने पैरों में बैठ गए थे और कहने लगे मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो गुंडे उसके साथ क्या क्या करेंगे। मेरे पापा ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गए। इस तरह रीना भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। रीना भाभी बहुत ही अच्छी, सुंदर और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 3
साल हो गए थे, मगर मैंने उनमें कोई भी बुराई नहीं देखी और ना ही मैंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते देखा था, ना किसी की कोई शिकायत करती थी। यहाँ तक उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब तक नहीं दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज ही रहती थी। माँ कहती थी कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती है। मैं अपनी माँ को समझाया करती थी कि माँ, अब भाभी को इस तरह नहीं कहा करो। हमारी भाभी हर तरीके से एक अच्छी लड़की है, आपको उनकी कद्र करनी चाहिए। मगर माँ तो यह बात समझने को कहाँ तैयार थी। वो ऐसी बातें इसलिए कहती थी क्योंकि मेरे पापा को उनके दोस्त ने हाथ पैर जोड़े थे, इस वजह से वो अपनी नज़रों में भगवान बन बैठी थी और जो भी उनके मुंह में आता था वह भाभी को सुना देती थी। माँ के तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरती रहती थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं जो कुछ वो भाभी के साथ कर रही थी मेरे साथ वो मेरे सामने न आ जाए, कहीं अपनी माँ की बद्दुआ मुझे न मिले। जब मैं अपनी माँ से बातें करती थी तो मुझसे कहती थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम में और उसमें फ़र्क है। गांव की लड़की हो, चारदीवारी में पली बड़ी हो, तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़का लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल में जाकर यह सब बात सुननी पड़ेगी। माँ बगैर सोचे समझे अपने मुंह फाड़ फाड़ कर यह सब बातें कह रही थी, जबकि मैं अंदर तक हिली जाती थी। खैर, माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डर के कमरे से बाहर आई और चुपचाप नाश्ता बना लिया और हमेशा की तरह वह घर के कामकाज फिर से करने लगी। भाभी के चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं देखी तो किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखकर वह मेरे गले में लगकर कहने लगी, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती है और अपने लिए नई बहू लेकर आना चाहती है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी घर में आ जाएगी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैंने भाभी को तसल्ली दी और उनसे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भाभी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जब तुम्हारे भाई दूसरे शादी की हामी भर दी है तो फिर भला और उसे कौन रोक सकेगा। मगर मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के होते नहीं देख सकती। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं कहीं, भाभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने फिर भाभी को मशवरा दिया, जब भाई आपको मनाने की कोशिश करे आप उनसे झगड़ा ख़त्म कर लेना और उनसे कहना कि आपको शहर लेके जाए और वहाँ अपना चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं। भगवान की कृपा से आपको संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा तो वो एकदम से मुस्कुरा दी और मुझे गले लगाकर बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये मशवरा दिया। आज ही मैं रोहन से बात करूँगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन ही भाई भाभी को लेकर शहर चले गए। माँ ने उनको बहुत मना किया मगर वह कहाँ रुकने वाले थे। भाई ने कहा कि जब मैं आपकी बात मानने वाली हो तो वह बात मान लेता, लेकिन यह नहीं। भाई भाभी को लेकर चले गए। पूरे एक हफ्ते बाद वापस आए थे क्योंकि भाभी अपने मायके के घर में रुक गई थी। जब वह दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल थे मगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। तो मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपनी माँ को घर छोड़ के आई हूँ, इस वजह से आप बहुत परेशान होंगी। आप अपनी माँ को छोड़कर आई हैं, किसी को आने का मन नहीं करता, मगर आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन में अच्छा लगने लगेगा। भाभी की आंखों से एकदम आंसू आने लगे और बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और ही है। मैं बोली, अच्छा क्या है, मुझे बताइए। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कुछ ऐसा बताएंगी कि मेरे सर चकरा गए। रोते हुए बताया कि वह बांझ है, कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि भाभी से कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। भाभी भी कहने लगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि जल्द एक बच्चा मेरे घर में खेलेगा। मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ की आवाज़ गूंजे।
सूझेगी। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैंने बोला भाभी भाई दुकान से वापस आते हैं तो बात करते हैं। भाभी कही कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो मेरा पूरा पूरा साथ देंगे, मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। क्या भाई दूसरी शादी कर लेंगे? तो भाभी ने अपना सर झुका लिया और बोली, मेरे सामने कहा तो है कि दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो सब कुछ जानती हो ना, पहले ही अपनी माँ के सर पर कसम खा चुके हैं, मुझे तो नहीं लगता उनकी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपने क्या सोचा, आप क्या करोगी? भाभी ने कहा, सब कुछ हालत पे छोड़ दी हूँ, मेरे हालत ही तय करेंगे कि मेरा मंजिल क्या है। मैंने भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए उस कुआं पे चली जाओ। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है, मगर माँ कम से कम 6 महीने का इंतज़ार कर लेगी और 6 महीने बाद फिर से चले जाना, और 6 महीने बाद माँ भाई की शादी की बात कहने लगे तो एक बार फिर से कुएं में उतर जाना। माँ भाई की दूसरी शादी की बात करते रहेगी, आप कुएं में उतरते रहना, फिर आखिर में वह दिन आ ही जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगा, खुद माँ से कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। भाभी कुछ सोचकर बोली, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, भाभी आप अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने पति को खोने से तो बेहतर है एक बार कुएं में उतर जाओ तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। माँ ने जब भाई से पूछा कि रीना के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बच्चा पैदा होने में देर हो रही है, भगवान की तरफ से है। माँ कहने लगी कि रीना अभी तुम मेरे साथ कुआं पर चलो, मैंने बहुत ही बांझ औरतों को माँ बनते हुए देखा है, तुम तो पूरी तरह से ठीक हो और तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है, ऐसी हालत में तो तुम जल्दी बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वह जल्दी उठ के भाभी के साथ चलने लगी। अगर तू मेरी बात पहले मान ली होती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती, चलो जल्दी से अब तैयार हो जा, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। भाभी ने हाँ में सर हिलाया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से बाहर आई तो मुझे कहने लगी, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। मैंने भी उन्हें तसल्ली देते हुए उनसे कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भगवान से मैं प्रार्थना जरूर करूँगी। भाभी माँ के साथ चली गई। 4 घंटे बाद वापस आई। वो लोग आए तो मैं बोली, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो भाभी बोली, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, अब तुम मेरी फ़िक्र मत कर, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसी समय मैं मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की, मेरी भाभी की सब परेशानी दूर कर दो, संतान की खुशी दे दो। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ दिन बाद एक दिन भाभी चकरा कर नीचे गिर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। भगवान का शुक्र था कि सुबह का समय था और भाई घर पे ही थे और वो उनको उठाकर कमरे में ले जाकर लिटा दिए और चेहरे पर पानी के छींटे दिए, जिससे वो होश में आ गई। माँ ने कहा, जल्दी जाओ और दाई को बुला कर लाओ, मुझे लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं अभी तो इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है, असल बात यह है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मुझे हर समय यही चिंता लगी रहती है कि मैं माँ कब बन पाऊँगी या नहीं, बस इसी वजह से चक्कर आ गई होगी और कोई बात नहीं है, थोड़ी देर आराम करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मगर माँ कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया। भाई दाई को बुला कर लाए। दाई ने भाभी को चेक किया और कहा कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, पेट से है। यह खबर सुनकर मैं, भाई और भाभी तीनों दंग रह गए थे, जबकि माँ खुशी से फूला नहीं समा रही थी। माँ ने जल्दी से अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर भाई को दिया और कहा। भाई ने
फिर ना में सर हिलाए और कहने लगे, जब तक मैं शहर जाकर डॉक्टर से रीना का चेकअप नहीं करा लूँगा मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि यह खबर आप किसी को नहीं बताना, सिर्फ अपने तक ही रखना। माँ कहने लगी, तो इंतज़ार किस बात का, आज शाम की बस से हम तीनों बल्कि चारों जाकर डॉक्टर के से रीना का चेकअप कराते हैं। माँ ने मानो तो अफरा तफरी मचा हुई थी। वह कल का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हम लोग मजबूरन शाम 4 बजे बस से भाभी को लेकर शहर जा रहे थे। तभी रास्ते में भाभी बहुत ज़्यादा उदास थी और परेशान थी, जबकि माँ तो जान से भाभी के हंसाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि मेरे पोते की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। बाकी माँ की बात सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान लग रही थी। हम रात को देर से आंटी के घर पे पहुँचे थे। माँ ने जाते ही कहा कि डॉक्टर से अभी भाभी का चेकअप करा दो, मगर आंटी ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी है, आप सुबह आराम से डॉक्टर से मिल लीजिएगा। सुबह होते ही माँ ने शोर मचा दिया, डॉक्टर के पास जाना है। भाई ने कहा माँ से कि भगवान का नाम लो, थोड़ी आराम करो, अभी तो हॉस्पिटल भी नहीं खोले होंगे। और फिर माँ बहुत मुश्किल से 9 बजे का इंतज़ार किया और 9 बजते ही माँ भाई भाभी को अस्पताल लेकर चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा भाभी की फ़िक्र हो रही थी कि जब वो वापस आएंगी तो उनके चेहरे का रंग उतरा होगा, मगर यहाँ तो चमत्कार हो गया। जब वह तीनों वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैंने बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी कहने लगी, चमत्कार हो गया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो पूरे की करामत पे भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन मैं पहले बार जिस डॉक्टर के पास गई थी शहर में, आज भी उसी डॉक्टर के पास गई थी तो वह डॉक्टर भी हैरान थी और कहने लगी कि यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मैंने तो किसी भी हाल में ऐसे नहीं देखा है और मुझे पता था कि तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाभी की बात सुनकर मैं तो खुद भी सोच में पड़ गई थी। इसके बाद हम अगले ही दिन आंटी के घर से अपने घर वापस आ गए। वापस आते ही माँ ने पूरे मोहल्ले के लिए मिठाइयाँ लेकर आई और गांव के लोगों का मुंह मीठा कराया। मैं बहुत हैरान थी, आखिर कैसे मुमकिन है? जब डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी बांझ है, तो फिर क्या है कुएं में जिसकी वजह से वह माँ कैसे बन सकती है? मुझे तो शुरू से ही ऐसे चीज़ों में जानने का बहुत शौक था। अब मैंने भी निर्णय कर लिया था कि कुएं के राज खोलूंगी। यह मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया कि घर वाले से चोरी छिपे मैं इस रात कुआं पर ज़रूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक सहेली सुमन की मदद लेने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि सुमन, मैं गांव के कुएं की राज आज मालूम करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों यह तय किया कि आज रूप बदलकर उस कुएं पे जाएंगे और फिर दोनों रात में चादर पहनकर अपने मुंह को छुपाकर उस कुएं के पास चल दिए। मुझे तो लगा था कि कुआं खाली होगा, वहाँ कोई आदमी नहीं होगा, मगर ये तो मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों कुएं के पास एक आदमी बैठे देखे तो हम लोग परेशान हो गए। हम दोनों को देखकर वह आदमी बोला, तुम लोग यहाँ किस लिए आई हो? तो मैंने कहा कि मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए और यह मेरी ननद है जो मेरे साथ ऐसे ही आई है। वो बोला, ठीक है, मैं यहाँ कुआं के ध्यान रखता हूँ, लोग मुझे बाबा जी कहते हैं। ठीक है, तुम मुझे 200 रुपये दे दो और फिर कुएं में एक डुबकी लगा लो और संतान हो जाएगी तुम्हारी। 200 रुपये के बारे में सुनकर मैं तो हैरान हो गई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर दोस्त ने अपने पर्स से निकालकर पैसे उस आदमी को दे दिए और फिर उस आदमी ने मुझे उस कुएं में जाने की इजाज़त दे दी। मैं कुएं से बाहर आई तो बाबा जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया। वह दवाई का पैकेट तुम्हें
पूरे 10 दिन रात में सोने से पहले दूध में मिलाकर पीने हैं। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। यह सब सुनकर मैं और भी परेशान थी। मैंने इतने पैसे भी खर्च कर दिए और हमारे हाथ कोई राज भी नहीं आया। इसलिए मैं जल्दी से उनसे कहा, बाबा मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। मुझे पता चला है कि यह कुआं बहुत मशहूर है, इसलिए मैं इसका राज जानने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे इस कुआं के राज के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं आपके पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है और पुलिस आपको पकड़ सकती है। मेरी ऐसी बात सुनकर बाबा जी की आंखों में आंसू भर गए और कहने लगे, भगवान के लिए मेरे साथ इतना जुल्म मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर उस आदमी ने जो कुछ भी बताया, हमें उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह आदमी हमारे गांव का नहीं था बल्कि दूसरे गांव से आया था। उसके माँ बाप को किसी बीमारी की वजह से मर गए थे और उसके ज़मीन जायदाद उसके चाचा और बड़े पापा ने हड़प लिया था। उस लड़के के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, वह अकेले रह गया था। बस जगह जगह मारा पीटा और फिर इसी तरह से हमारे गांव में आ गया। यहाँ भी लोगों ने उसे 2 वक्त की रोटी देने के बाद अपने घर बंद कर लिया। फिर उसने अपना सर छुपाने के लिए इस कुआं के पास पहुँचा, वहाँ रहने लगा। मगर उसने अपने पेट पालने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो कहाँ से अपने खाने का इंतज़ाम करता। मगर लड़का एक हकीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रहता था। उसने अपने पापा और दादाजी को दवाइयाँ देते हुए देखा था। उसने सोचा क्यों ना वह इस गांव के कुएं के बारे में बता दे कि जो भी बांझ औरत इस कुआं में उतरेगी वह माँ बन जाएगी। और फिर उसकी यह बात लोगों को अपनी तरह ध्यान देने पर मजबूर कर दिया और फिर वही हुआ। उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया, इस कुएं पर भगवान का आशीर्वाद है। जो औरत इसमें डुबकी लगाएगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब कोई औरत कुएं में डुबकी लगाती आती तो उसे अपने हाथ की बनी हुई दवाई खाने को देता उस औरत को और उससे 200 रुपये लेता। इस दवाई में जड़ी बूटी है जिससे औरत के अंदर की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती थी, उसको सारी बीमारियां का इलाज हो जाता। इंसान तो प्रार्थना कर सकता है, दवा कर सकता है, लेकिन असर तो भगवान को करना होता। इस तरह फिर मैं बाबा जी बन गया। मैंने आज तक जितने लोगों को जड़ी बूटी वाली दवाई दिया उसके यहाँ संतान हो जाती है और लोग समझते हैं कि इसमें कोई करिश्मा है। अब तो वह लोग बाबा जी के पास आने लगे थे जो हकीम का नाम सुनकर भी नहीं जाते थे। इस तरह मेहनत के काम कर बाबा जी गुजारा कर रहे थे। अपने बहुत ही औरतों की मदद की है। मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी तो बोली कि मैं आपकी राज को राज ही रखूंगी, आपकी राज कभी नहीं जान सकेगा कोई। उसके बाद हमने शुक्रिया अदा किया। हम दोनों वहाँ से वापस घर आ गए। उस आदमी की वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई थी। 9 महीने बाद मेरी भाभी ने जुड़वे बच्चे का जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। आज मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब तो मैं भी सबको यही मसला देती हूँ कि वह कुआं के पास जाए, क्योंकि उस कुआं पे स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलूंगी एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।